उमा जी ने धक्का लगाया, कहिए ना। भोले बाबा ने कहा अब नहीं। क्यों? ध्यान देना, अब नहीं कहूंगा। उमा जी ने पूछा, इतना रस बरस रहा है कथा में और आप जीवन का साथ छीन रहे हैं, अब क्यों नहीं कहेंगे? भोले बाबा ने कहा, यह है चोरी और हुए चोरी अश्वन गिर जाती दृढ़ मत को। चोरी क्या है? भोले बाबा ने कहा, चोरी ये है कि भगवान के दर्शन करने के लिए हम भी बस समाधि ने कहा, चुप हो जाओ। आपका स्वरूप भी बड़ा सुंदर है ना? अगर आप गए होते तो संसार चिल्ला देता भोले बाबा आए। नहीं, भोले बाबा ने कहा मैं गया। बोले कोई प्रमाण है? बोले हाँ, मेरा गवाही है। बोले कौन? कागभ संग हमको। अच्छा, उमा जी ने कहा, आप कह रहे हो चोरी और फिर कह रहे हो गवाही, तो सरकार चोरी तो वो होती है जो अकेले भी की जाती है, और जब आपका एक गवाही है तो चोरी कैसे? भोले बाबा ने कहा, अगर पकड़ पाओ तो पकड़ लो। यहां भगवान की कथा उमा जी सुन, और अगस्त जी के यहां पर इन्होंने कथा नहीं सुनी, यहां सुन रहे। तो उमा जी ने कहा, प्रभु ये बताइए कि क्या इसी रूप में गए? भोले बाबा मुस्कुराए और कहा, बस यह है चोरी। बोले क्या है? कागभ सुंदर और संग हम दो, लेकिन मनुज रूप जाने को। हम मनुष्य रूप, इस कथा को सब कोई नहीं जानता। कहा, सब कोई क्यों नहीं जानता? बोले ये शुभ चरित्र जानी है सोई, और जा पर कृपा राम की हो। भगवान की जन्मोत्सव का चरित्र ये सब कोई नहीं जान सकता। जहां जे दिन राम जन्म श्रुति गावे, तीरथ सकल तहां चले। ये मानस झूठी नहीं, बिना देहधारी लोग जरूर आते हैं यहां। तो भोले बाबा ने कहा, भगवान के जन्मोत्सव का चरित्र वही जानेगा जिस पर भगवान की कृपा। कागभूषण जी से कहा, चलो चलो भगवान के दर्शन चलो। कागभूषण जी चलो। भोले बाबा ने कहा, कैसे चलो? बोले क्या करोगे? बोले मदारी का शुरू बना लो, खेल दिखाएंगे, इसी बहाने नरनानी बाहर आ जाएंगी, दर्शन हो जाएगा। अच्छा, भगवान ने मदारी का स्वरूप क्यों बनाना स्वीकार किया? मदारी के पास में जितनी चीजें होती है ऑटोमेटिक भोले बाबा की उतनी चीजें हर समय पास है ना। डमरू भी पास है, त्रिशूल भी पास ही में है, बागंबर भी लगा हुआ है। पहुंच गए, कैसे कहां चलोगे, क्या करोगे? भोले बाबा ने कहा, दुकान सजाओ पहले। अरे डमरू खेल दिखाने वाले आते हैं, पहले डमरू बजाते हैं, भीड़ इकट्ठी होती, फिर बात अपनी कही जाती। तो भोले बाबा ने कहा, हम बताएं कागभूषण। बोले क्या है? बोले हम डमरू बजाएं। बोले हाँ बजाओ। और भगवान भोलेनाथ ने कहा, कागभूषण से तुम गाओ। कागभूषण ने कहा, हम गाए? बोले हाँ। बोले जो आते होंगे वो भी नहीं है। लोग कहते हैं क्या यार गा रहे, कौआ जैसा काव काव कर रहे।
तो काकभूषण ने कहा हम गावे तो जो आते होंगे वो भी नहीं आएंगे। नहीं बोलने वाला ने काकभूषण जी भगवान के शिव कीर्तन में यही विशेषता है। यदि कौवा भी भगवान का शिव कीर्तन गाता है तो काक हो पीक, वो कौवा भी कोयल बन जाता है। उस कौवे का संगीत भी कोयल जैसा होता है, इसलिए तुम गाओ। अच्छा, अब जैसे इन्होंने गाना शुरू किया और भोले बाबा ने बजाना शुरू किया। ये गा रहे हैं और वो बजा रहे हैं। काकभूषण जी ने गीत गाया। गीत विनीत सो गावन लागे, झांकी झरोखर से डमरू, पति पार्वती के बजावन लागे। भोले बाबा ने डमरू बजाया, काकभूषण ने गीत गाया। भगवान बाल स्वरूप में जान गए, बाबा आ गए और काकभूषण के साथ में बड़े होशियार बन रहे हो। आप ही दर्शन पाना चाहते हो, हमें दर्शन नहीं देना चाहते। अरे आइए, आ गए हो तो क्यों ना हृदय से आलिंगन हो, हम मिले आपसे, दर्शन पसंद हो। ऐसे नहीं होगा बाबा जो होशियारी चाहते हैं। इधर डमरू बज रही है, भगवान जग गए और भगवान ने लीला क्या की सब कुछ जान गए। क्यों ना हम भगवान भोलेनाथ के गोद में खेले। तो इन्होंने लीला क्या की, चौकी पड़े पलना में प्रभु। बड़ी जोर रहे। कौशल्या ने देखा ये क्या है, कोई प्रेम नहीं है, कोई द्वारपाल से मर गए क्या, ये कौन यहां शोर मचा रहा है, भगाओ। चौकी पड़े पलना में प्रभु, प्रहरी प्रतिशोध जगावन लागे। दौड़ पड़े प्रहरी सब, और यहां तक इन भागवतों को भगावन लागे। ये क्या तमाशा है? यहां शोर मचा रहा है। भोले बाबा ने अपना झोला उठाया, काकभूषण से बोले भाग। काकभूषण ने बहुत मारे जाओ, भागो भागो। काकभूषण ने भी अपना झोला उठाया, डमरू बोलने के भागे। श्री राम कहते हुए शरीर की मारे। काकभूषण ने कहा, ओ दबाओ, ये क्या करवाया आपने, अब क्या होगा। बच गए ने बहुत मारे। रात में श्री राम कहते हुए रात व्यतीत हो। काकभूषण ने कहा, बाबा सवेरे क्या बनोगे। बोले जो वो बनाएगा वही बनेंगे। बोले कब तक बनोगे। बोले जब तक बनेंगे, जब तक काम न बन जाए। अब ये उसकी लीला है कि वो क्या बनावे। जीव की भी गति यही है। ये भगवान जाने कि वो किस योनि में ले जा रहे हैं, लेकिन स्वरूप बदलते रहेंगे और कितने दिनों बनते रहेंगे, जब तक मेरा बनाने वाला हमसे बनाने वाला मेरा हमसे न मिल जाए, तब तक बनते हैं। दूसरे दिन सवेरा हो गया, सब में स्नान। चल आज क्या, शंकर भगवान ने कहा तुम बढ़िया काम करना। बोले आज हम पंडित बोले पंडित। अच्छा कैसे पंडित बनोगे। यज्ञादि कर्म कराने वाले या और कोई विद्वान। बोले हस्तरेखा विशेषज्ञ। अच्छा अब हाथ देखे और तुम हमारा सुयश वर्णन करना
तुम हमारी पृष्ठभूमि बढ़िया बनाना, बैठे करना हमारी बढ़िया और दर्शन होना। सभी पहुंचे। जैसे ही पहुंचे सभी भीड़ लग गई और शंकर बाबा को त्रिकाल लग गए। जिसको देख लेते हैं आदि अंत भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते हैं। हाहाकार मच गया, बहुत बड़ा पंडित आया है। क्या नाम है बाबा? बोले मेरा नाम है शंकर। कहां से आए हो? बनारस से। बोले और पूरा नाम? बोले शंकर पंडित। अच्छा, गांव भर में बात फैल गई। अरे नगर में आगमी एक आयो, नगर कहा